अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स शुमारियात की एक्सरसाइज नंबर 6.2 में वस्तानिया यानी मीडियन के ऊपर सवाल हल करेंगे। हमने पिछली जमातों में भी वस्तानिया निकाला है। वहाँ पर हमने गैर जमात बंद तादुदी तकसीम से जो है मयानिया मालूम किया है। यहाँ पर हम जमात बंद तादुदी तकसीम की जदवल से मयानिया मालूम करेंगे। मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जमात बंद तादुदी तकसीम के लिए वस्तानिया। हमने पिछली जमात में वस्तानिया का पढ़ा है। वस्तानिया के बारे में कि अगर कुछ शुमारे दिए हुए हैं यानी मातियात दी गई है तो उसका वस्तानिया हम किस तरह से निकालते हैं। छोटी छोटी अदद लेकर के हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी जो भी मातियात दी रहेगी उसको हमको सऊदी तरतीब में लिखना पड़ेगा। उतरती हुई तरतीब में ना लिख करके सऊदी तरतीब में लिखना होगा, यानी चढ़ती हुई तरतीब में लिखना पड़ेगा। जैसे आप हम ले लेते हैं 1 3 5 6 7। ये कोई मातियात किसी चीज़ की जानकारी है, इसका हमको वस्तानिया मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं। एक, इसको गिन करके देखना है कि नंबर 1 ये जुफ्त अदद है या ताक अदद है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। ये कितना है? 5 अदद है। तो ये ताक अदद है। जब ताक अदद रहती है तब वस्तानिया निकालना, अगर आप सऊदी तरतीब में लिख लिए हैं तो वस्तानिया निकालना सबसे आसान है। एक अदद इधर से काटते जाइए, एक अदद इधर से, एक अदद इधर से काट दीजिए, एक अदद इधर से। जो अदद बचेगी ये वस्तानिया कहलाएगी। वस्तानिया बराबर 5 हो जाएगा। या इसको ऐसे कहा जाता है कि n+1/2। n+1, n का मतलब 1 2 3 4 5 रुकन है, तो ये आपका हो जाएगा 5 + 1/2 यानी कि 6/2, यानी तीसरा। ये तीसरा रुकन जो हो जाएगा तो 1 2 3 इधर से गिनेंगे चाहे इधर से गिनेंगे, 1 2 3 तीसरा रुकन जो है आपका वस्तानिया होगा। लेकिन अगर इसी में एक और बढ़ा दें, 9 कर दें या 8 कर दें, 1 3 5 6 7 10, ये क्या हो गया? जुफ्त अदद है। जुफ्त अदद इसमें 1 2 3 4 5 6 रुकन है, तो ये क्या है? 6 क्या है? जुफ्त अदद है। तो अब इसका वस्तानिया क्या हो जाएगा? इसके वस्तानिया के लिए आपको 2 2 काटना पड़ेगा। 2 इधर से काटिए, 2 इधर से काटिए, 2 बच गया है, 2 बचेगा इसमें। अब इन दोनों का मयानिया निकालेंगे। वस्तानिया बराबर हो जाएगा 5 + 6/2। 6 5 11/2 यानी कि 5 असरिया 5। इस तरह से निकाला जाएगा। या अगर इस तरह से निकालते हैं तो ये कहा जाता है कि n/2वां रुकन जमा n/2 जमा 1वां रुकन बटे 2, यानी कि n/2 यानी कि 6 रुकन है, तो 6 यानी कि n/2 का मतलब 3 हो जाएगा। तीसरा रुकन यानी 5 और n/2 तीसरा रुकन हो जाएगा, जमा 1 यानी चौथा रुकन 6। दोनों को जमा करके 2 से तकसीम कर दीजिए। इस तरह से हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं कि वस्तानिया निकालने का तरीका ये है। जब आपको थोड़ी से मातियात का क्या निकालना है, वस्तानिया निकालना है, तो इस तरह से हम ताक और जुफ्त में करके उसका चाहे फार्मूला बना करके या डायरेक्ट ऐसे ही करके वस्तानिया मालूम कर सकते थे। लेकिन अगर शुमारों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तब हमको वस्तानिया निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब हमको क्या पढ़ना है? जमात बंद तादुदी तकसीम के लिए वस्तानिया पढ़ना है, यानी कि जमात बंद का पढ़ना है, यानी कि जमात जिसकी बनी होगी उसका क्या पढ़ना है? वस्तानिया पढ़ना है।
उसके लिए आपको जाब्ता याद होना चाहिए। वस्तानिया मालूम करने के लिए जमात बंद तादुदी तकसीम के लिए वस्तानिया मालूम करने का जाब्ता जो होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम। वस्तानिया बराबर L प्लस N/2 जमा CF/F ज़रब H। ये आपका वस्तानिया निकालने का जाब्ता है और इसको याद रखना है। आपको वस्तानिया निकालना है या कसीरिया निकालना है तो आपको ये जाब्ता अगर याद रहेगा तो आप वस्तानिया आसानी से निकाल सकते हैं। वस्तानिया और कसीरिया निकालने का सिर्फ एक एक तरीका यहाँ पर बताया गया है। मयानिया निकालने के 3 तरीके बताए गए, उसमें 3 जाब्ते आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन वस्तानिया और कसीरिया निकालने का सिर्फ एक जाब्ता बताया गया है। तो अगर वस्तानिया और कसीरिया का जाब्ता आपको याद है, उसमें सवाल में ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। आपको सवाल को देख करके ही उसमें जो ये टर्म इस्तेमाल हुए हैं, अलामत इस्तेमाल हुई, उसकी क्या कीमत है देख करके हम सवाल से पहचान सकते हैं। और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ जाब्ता देखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी जो दिए गए हैं, एल क्या है, एल जो है ये वस्तानिया जमात की निचली हद है और n क्या है, n/2 निकालना रहेगा। n क्या है, n ताद्दुद की जमा, ताद्दुद का मजमुआ कहिए, या इसको सिग्मा fi भी कहते हैं। और f क्या है, f जो है वस्तानिया जमात का ताद्दुद है। और ये जो है आपका CF वस्तानिया जमात से कब्ल की इज्तिमाई ताद्दुद, इज्तिमाई ताद्दुद, इज्तिमाई ताद्दुद है। और H जो है तूले जमात, तूले जमात कहिए, वक्फ़े जमात कहिए या तवालत कहिए, जो भी चीज़ कहिए, क्लास इंटरवल, ये तमाम चीज़ें जाब्ते में जो इस्तेमाल हुई हैं, इसको हम एक सवाल लेकर के समझते हैं कि सवाल में जो सवाल दिया रहेगा उसमें आपको जैसे मयानिया मालूम करने में आपको क्या दिया गया था, जमात दी गई थी और उसका ताद्दुद दिया गया था। सेम टू सेम ऐसे ही वस्तानिया मालूम करने के लिए आपको किसी मातियात के बारे में दिया जाएगा, उसमें जमात दी जाएगी और उसका ताद्दुद दिया जाएगा। उसमें हमको सिर्फ सवाल को टेढ़ा कर देना होगा, यानी कॉलम को खड़ा कर देना होगा, जमात को ऐसे लिख देना होगा खड़ी तरतीब में और उसका ताद्दुद लिख देना होगा। और उसमें एक नई चीज़ हमको देखना है, इज्तिमाई ताद्दुद। इज्तिमाई ताद्दुद हमने 9th क्लास में पढ़ा है। 2 तरह की होती है इज्तिमाई ताद्दुद, एक ऊपरी हद जमात से कम और एक निचली हद जमात से ज़्यादा। तो दोनों बता दिया जाएगा सवाल हल करते हुए। इसमें एक बात का ख्याल रखना है आपको कि मीडियन यानी कि वस्तानिया निकालने के लिए जमात जो है मुसलसल जमात होना लाजमी है। अगर सवाल में जमात मुसलसल नहीं दी गई है तो आपको जमात को मुसलसल बनाना ज़रूरी है। और किसी भी जमात का आप वस्त जमात निकालेंगे तो चाहे मुसलसल करके निकालेंगे तो भी उतना आएगा, या गैर मुसलसल करके निकालेंगे तब भी वस्त जमात उतना ही आएगा। यानी किसी भी तरीके से आप वस्त जमात निकालेंगे तो वस्त जमात आपका बराबर रहेगा।
लेकिन आपको अगर इस वस्तानिया मालूम करना है या कसीरिया मालूम करना रहेगा तो जमात को मुसलसल बनाना आपके ऊपर ऐने फ़र्ज़ हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले सवाल को पढ़ने से पहले पढ़ करके देखेंगे कि जमात मुसलसल है कि नहीं। अगर जमात मुसलसल नहीं तो जमात को आपको मुसलसल बनाना पड़ेगा, और मुसलसल है तो कोई बात नहीं, सवाल में एक स्टेप आपको करना रहेगा, इज्तिमाई ताद्दुद निकालना रहेगा, और उसके बाद तमाम इसकी जो अलामत हैं उसकी कीमत मालूम करना रहेगा, कितना कितना है, तो उस सवाल इसमें कीमत रख दी जाएगी। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये तमाम कीमत की अलामत की कीमत मालूम करना सवाल को देख करके आधा नंबर पड़ता है। आधा नंबर जब सवाल का जाब्ता लिखने में, और फिर 1 नंबर सवाल हल करने का। सवाल 2 नंबर 3 नंबर का या 4 नंबर का पूछा जाता है। अब तो बहुत लंबे, पहले 5 नंबर के भी सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अभी 4 नंबर के ही पूछे जाते हैं, इसलिए 3 नंबर या 4 नंबर का सवाल रहता है। तो किसी भी तरह से उसको आधा नंबर करके या 1 नंबर करके 3 नंबर या 4 नंबर पूरा कर लिया जाता है। तो आइए एक मिसाल लेकर के सवाल को हल करते हैं। आइए 6.1 का पहला सवाल लेते हैं। आपके सवाल में दिया गया है, झेल में दी हुई जदवल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रोज़ाना काम के घंटों और इतना वक्त काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद दी हुई है। इसकी मदद से मुलाजमीन की रोज़ाना काम के घंटों का वस्तानिया मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है? काम के घंटों का वस्तानिया मालूम करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपका जदवल जो है ऐसे दिया हुआ है, हमने इसको घुमा लिया है। क्या है, जब जदवल आप बनाएंगे तो इसमें आपको 3 कॉलम बनाना रहेगा। सवाल पढ़ करके हमने देखा तो जमात हमारी जो है मुसलसल जमात में है। मुसलसल जमात किसको कहते हैं? अगर पहली जमात की ऊपरी हद और दूसरे जमात की निचली हद एक जैसी है, यानी कि ऊपर वाली जमात की ऊपरी हद और उसके नीचे वाली जमात की निचली हद एक जैसी है, तो ये मुसलसल जमात कहलाती है। अब जो जमात दी गई है आपको जदवल ऐसे ही बनाना है। अगर मुसलसल जमात है तो आपको एक जमात का कॉलम बनाना है, एक ताद्दुद का कॉलम बनाना है, और तीसरा जो कॉलम बनाना है इज्तिमाई ताद्दुद से कम किस्म की। 2 किस्म की इज्तिमाई ताद्दुद होती है, एक से ज़्यादा होती है और एक से कम किस्म की होती है। तो कम किस्म वाली भी यहाँ की जा रही है, और कभी कभी ये खानापुरी के तौर पर की जाती है, पूछी जाती है, तो उसको भी हम बताएंगे। और आप यहाँ सवाल हल कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कैसा सवाल भी पूछा जाएगा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सवाल को, अब यहाँ पर जो सवाल में दिया गया है, रोज़ाना काम के घंटे दिए गए हैं 8 से 10 घंटे, 10 से 12 ये जमात दी गई है। मुलाजमीन की तादाद, ये जो है आपको हर सवाल में अलग अलग रहेगा, जो ग्रीन पेन से दिख रहा है। और आप जदवल जब भी बनाएंगे तो आपको ये 3 चीज़, जमात, ताद्दुद यानी F और इज्तिमाई ताद्दुद आपको लिखना पड़ेगा से कम किस्म का। अब सबसे पहले जब सवाल हल करेंगे तो आपको ये जदवल बनाना पड़ेगा हल में, और जब जदवल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये जदवल पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इज्तिमाई ताद्दुद निकालना पड़ेगा से कम। तो ये कैसे निकाला जाता है? जो 150 है ना, पहला जो ताद्दुद है इसको ऐसे सेम टू सेम लिख दिया जाता है 150। दूसरी लाइन में 150 और 500 को जमा कर लिया जाता है, ये हो जाएगा 650। फिर 650 को 300 से जमा कर लिया जाता है, 650 जमा 300, ये 950 हो जाएगा। फिर 950 को जमा कर लेंगे। यहाँ किताब में आपके 56 लिखा हुआ है, ये 56 ना हो करके ये 50 है, इसको आप सही कर लेना। ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, ये बराबर आपका 950 और 50 1000 हो जाएगा। अब अगर आप इसको ताद्दुद को जमा करेंगे ये भी 1000 आएगा। जमा करके देख सकते हैं कि कंफर्म कर लें कि हमारा ये सही हमने जमा किया कि नहीं। 0 आएगा सबका, इकाई के मकाम पर 5, 5 10 हासिल 1, 3 1 4, 5 9 1 10, 1000 आ गया।
इसका मतलब हमने इज्तिमाई ताद्दुद जो निकाला है वो सही जमा किया है। ये 650। जब आपका इज्तिमाई ताद्दुद निकल जाएगा तब सबसे पहले आपको यहाँ से n को पकड़ना पड़ेगा। n बराबर कितना है 1000, लेकिन हमको जाब्ते में क्या चाहिए n/2। n/2 कितना आता है, यही तय करता है, यही मेन चीज़ है। n/2 बराबर 1000/2 यानी 500। 500वां मुलाजिम जो है वो किस जमात वस्तानिया जमात में आएगा, इज्तिमाई ताद्दुद में आएगा। देखिए पहले से लेकर के 150 तक इसमें आएगा, फिर 151 से लेकर के 650 तक इसमें आएंगे, यानी कि 500वां जो आएगा वो इसी के अंदर आएगा। तो ये जो है इसी को आप हाईलाइट कर लेंगे, यानी 500 ये जो है पूरा हाईलाइट में आपके आ जाएगा। अब इसी को सब मेन चीज़ है, इसी से सब आपको मिल जाएगा। ये जो है वस्तानिया जमात कहलाएगी 10 से 12, ये L हो जाएगा, L बराबर 10 हो जाएगा। F जो है 500 हो जाएगा। वस्तानिया जमात का ताद्दुद जो है ये 500 हो जाएगा। F बराबर 500। अब क्या चाहिए आपको CF। CF क्या होता है, वस्तानिया जमात के पहले वाला जो है इज्तिमाई ताद्दुद, ये वाला जो है CF हो जाएगा। यानी CF आपका कितना हो जाएगा 150। बचता है H। H जो होता है क्या है, तवालत है या तूल जमात है, यानी ऊपरी हद में से निचली हद किसी भी जमात के, अगर ये मुसलसल जमात है तो ऊपरी हद में से निचली हद को नफ़ी कर दीजिए। या सबसे बेहतर ये है कि दो मुतवातिर जमात के ऊपरी हद का फ़र्क या निचली हद का फ़र्क निकाल लेते हैं तो अभी आपका आ जाएगा। तो वस्तानिया जमात का फ़र्क तूल निकाल लेते हैं, 12 - 10 हो जाएगा। 12 - 10 बराबर 2। जब ये तमाम कीमत आ जाएगी जाब्ते की तो ये तमाम कीमत जाब्ते में रख ली जाएगी। देखिए जाब्ते में ये कौस जो है कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगर ऐसे भी लिखेंगे चलेगा, कोई हर्ज नहीं है। ये आपका पूरा जो है कौस के अंदर इसको लिख लेते हैं। अब जाब्ते में कीमत रखते हैं वस्तानिया बराबर L की जहाँ पर 10 जमा n/2 500 आया है, नफ़ी CF 150 है, बटे F जो है हमारा 500 है। ये पूरा कौस के अंदर ज़रब 2। जब इसको हल करेंगे हम तो पहले सबसे पहले कसीर उगनी जब हम हल करते हैं तो कौस के अंदर की जो भी अलामत रहती है उसको हल करके ख़त्म कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10 जमा 150, नफ़ी करेंगे 500 में से तो 350 आ जाएगा। ऊपर नीचे लिख करके नफ़ी कर लीजिए। और 500 को हम ऐसे लिखते हैं 5 ज़रब 100, आसानी होगी हमारे लिए। ज़रब 2, 5 से इसको कर दें, 5 × 5, 5 × 7 35 और 0 70 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 10 जमा 70/100 हो जाएगा और ज़रब 2 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 10 जमा 70/100 का मतलब 0.7 0 ज़रब 2। अब इसको ज़रब कर लेंगे तो 10 जमा ये 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1.40 हो जाएगा। अब 1.40 को और 10 को जमा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 10 और 1 11.40 आ जाएगा। अब आंसर में हमको पूछा गया है सवाल में कि मुलाजमीन की रोज़ाना के काम के घंटों का वस्तानिया। तो लिखेंगे मुलाजमीन के रोज़ाना काम के घंटों का वस्तानिया कितना आया
11.40 घंटे मुलाजमीन के रोज़ाना काम का वस्तानिया जो है 11.4 घंटे आ जाएगा। ये पूरा जुमले में आप लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा सवाल हल करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह कर लेंगे। पूरी बात इंशाअल्लाह समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल जो है गैर मुसलसल जमात का है, इंशाअल्लाह वो अगली वीडियो में भेजा जाएगा, दूसरा और तीसरा और चौथा या कोई और दूसरा सवाल। लेकिन आप दूसरा सवाल खुद से करने की कोशिश करिए और कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह पूरी रहनुमाई की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।